जरा अदब से बुजुर्गों से बात कीजिए, ज्यादा दिनों तक ये जवानी नहीं चलेगी। आज के समय में बच्चों के द्वारा माता पिता को इतना ज्यादा परेशान किया जाता है, इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उन्हें उनकी संपत्ति से, जो उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की है, उसी संपत्ति से उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। बच्चे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे माता पिता की रक्षा के लिए, जिन्हें उनके बच्चे के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया है, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की रक्षा के लिए और उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है। जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, उसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, उनके जीवन की रक्षा की जाती है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, उसकी प्रोटेक्शन की जाती है। तो प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को 10,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस दिया जाता है। ये कब दिया जाएगा? जब आपको अपने अधिकार पता होंगे, आपको पता होगा कि कानून ने किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक 10,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस कैसे ले सकता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है, जिसे कहते हैं द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, इसे 2007 में बनाया गया। क्योंकि ये स्थिति को देखते हुए, जब बच्चों के द्वारा माता पिता को आर्थिक और शारीरिक समर्थन के अभाव में घर से निकाल दिया जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, ना तो वो शारीरिक रूप से कोई बच्चों की मदद कर सकता है और ना ही आर्थिक रूप से उनको कोई सहारा लगा सकता है, किसी किसी को छोड़कर। तो ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जो कुछ नहीं करते, और बच्चों का एक कर्तव्य होता है कि वो उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन वो अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करते और अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, तो उनके जो नैतिक कर्तव्य है उनको कानूनी बाध्यता बना दिया गया। वो वरिष्ठ नागरिक के अधिकार है, जो उनके बच्चों के कर्तव्य है, वो कानूनी रूप से वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार बना दिए गए। और प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक अपने आप को मेंटेन कराने के लिए अपने बच्चों से खर्चा ले सकता है। मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि आपके बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, आपकी जो आम जरूरतें होती है, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यदि वो इन सब का ख्याल नहीं रखते, तो आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, उनसे गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। और ये जो गुजारा भत्ता है, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा आदेशित किया जाता है आपके बच्चों को। जब आप लिखित रूप में एक एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर के देते हैं कि मेरा बेटा या बेटी या अन्य कोई भी उत्तराधिकारी जो आपकी संपत्ति को उत्तराधिकार में पाने का अधिकार रखता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक के कोई बच्चा नहीं है, उसका कोई बेटा या बेटी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा, और वो मेंटेनेंस जो है वो उस व्यक्ति से दिलाया जाएगा जो वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति को उनके मरने के बाद लेने का अधिकार रखता है। ऐसे व्यक्ति को भी सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा आदेशित किया जाता है। तो यदि आपके बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर रहे हैं, आपकी जो आम जरूरतें हैं, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, मेडिकल का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, यदि वो इन सभी को पूरा नहीं करते जिससे कि एक व्यक्ति एक आम जीवन जी सके, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको लिखित रूप में एक एप्लीकेशन लिखनी है। आपको बताना है कि आपका जो बेटा है या बेटी या अन्य कोई भी व्यक्ति आपको मेंटेन नहीं करता, आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करता, वो आपकी उन जरूरतों को पूरा नहीं करता जिससे कि आप एक आम जीवन जी सके। ये सारी बातें आपको अपने एप्लीकेशन में लिख देनी है, और उस व्यक्ति का नाम लिखना है, उसका पता लिखना है, कहाँ पर वो रहता है। जब आप लिखित रूप में एप्लीकेशन दे देते हैं, तो उसके बाद उस व्यक्ति के पास समन जाते हैं, उसे कोर्ट में बुलाया जाता है। वहां पर बुलाने के बाद दोनों पक्षों की गवाहियां होती हैं, दोनों पक्षों से पूछा जाता है कि उनकी क्या समस्या है, वो क्यों आपको मेंटेन नहीं कर रहा है। तो इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है, और उसके बाद आपके बेटे या बेटी या अन्य किसी भी उत्तराधिकारी को मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर किया जाता है। और वो ऑर्डर यदि वो उसका पालन नहीं करता, तो उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती है, उसे दंडित किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, आप मेंटेनेंस ले सकते हैं। और एक वरिष्ठ नागरिक के लिए मैक्सिमम 10,000 रुपए का मेंटेनेंस पर मंथ का हो सकता है। एक वरिष्ठ नागरिक के लिए जो 10,000 रुपए है, वो कोर्ट तय कर सकती है कि आपका बेटा या बेटी या अन्य कोई भी उत्तराधिकारी आपको 10,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस देगा। ये अधिकतम हो सकता है एक वरिष्ठ नागरिक के लिए। इस तरीके से आप 10,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस ले सकते हैं। दोस्तों, दूसरा इस वरिष्ठ नागरिक अधिनियम का मुख्य प्रावधान है कि राइट टू कंप्लेन। यदि आपके किसी भी उत्तराधिकारी के द्वारा या परिवार के सदस्य के द्वारा आपको परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, आपके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास राइट टू कंप्लेन होता है। आप उस व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं जो कोई भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करता है, और यदि वो उसमें दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। पहले ये किया जाता था आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत। अब इसके लिए नया कानून बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बन चुका है। तो आपको न्याय लेना है। यदि कोई भी आपको परेशान करता है,
आपके साथ मारपीट, गाली गलौज या दुर्व्यवहार करता है तो ऐसे व्यक्ति को आप दंडित करा सकते हैं। ये आपका एक अधिकार होता है। ऐसा करने के लिए आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना है। वहां पर आपको बताना है कि किस तरीके से आपके साथ घटना को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है। यदि वहां पर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। वहां पर आप बता सकते हैं, लिखित रूप में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है। तीसरा और इस एक्ट का मुख्य प्रावधान है, आप अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं यदि आपने अपने बेटे या बेटी या अन्य किसी भी उत्तराधिकारी को इस शर्त पर दी है, इस एवज में दी है कि वो आपका ख्याल रखेगा। लेकिन जैसे ही उसके नाम संपत्ति आती है तो वो आपकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करना बंद कर देता है। ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति को इस एवज में दिया है, इस उद्देश्य के साथ दिया है कि उनका जो उत्तराधिकारी है वो उनको मेंटेन करेगा, लेकिन जैसे उसके नाम संपत्ति आती है उसके हाव भाव बदल जाते हैं, वो आपको मेंटेन नहीं करता, आपका ख्याल नहीं रखता। ऐसी कंडीशन के अंदर सेक्शन 23 लागू होता है और सेक्शन 23 के तहत जो ट्रांसफर डीड होती है उसको कैंसिल कर दिया जाता है और जो आपकी संपत्ति है वो आपको वापस दिला दी जाती है। ये भी इस एक्ट का एक मुख्य प्रावधान है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो संपत्ति अभी आपके नाम है, वर्तमान में वो आपके नाम है, तो उस संपत्ति पर केवल आपका अधिकार होता है, उसमें किसी भी दूसरे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं और ना ही कोई भी व्यक्ति उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम कर सकता है। बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता को कह देते हैं कि आप अपनी संपत्ति को मेरी मर्जी के बगैर, मेरी सहमति के बगैर, मेरी कंसेंट के बगैर नहीं बेच सकते। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, आपने उसे अपनी कमाई से खुद अर्जित किया है, वो आपके नाम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी दूसरा व्यक्ति उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकता और ना ही उसके क्लेम करने से कुछ होने वाला है, क्योंकि वो जो संपत्ति है वो आपके नाम है। आप उसे बेचने, गिफ्ट करने, डीड करने, उसे किसी भी तरीके से ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे और इस तरीके से आप 10,000 रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर या स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिया गया है, आप वहां पर जाकर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।